सीएम साहब के नजदीक है और उन्होंने स्वयं ने मेरे को कल चलाकर कहा टेलीफोन करके कि आपका स्टेडियम शहीद कुलदीप का शीघ्र से शीघ्र स्वीकृत हो जाएगा और स्वीकृत के बाद में कार्य चालू हो जाएगा। आप ये मेरी तरफ से घोषणा, मतलब महीने 2 महीने में अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त आपका अपना पायल हॉस्पिटल आपकी सेवा में दिन रात तत्पर। ECHS RGHS अधिकृत सुविधाएं, 24 घंटे आपातकालीन सेवाओं के साथ विश्वास का एक ही नाम, पायल मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। तो दोस्तों आप देख रहे हैं शिवनगरी टाइम्स में पंकज कैमरामैन आकाश के साथ पहुंचे हैं शहीद कुलदीप सिंह राव जो उनका गांव है वही गांव और घाटाना खुर्द। और आपको बता देता हूं कि खेल स्टेडियम के बिल्कुल बाहर खड़े हैं, अपन बिल्कुल सामने खड़े हैं। और खेल स्टेडियम में इसलिए बोल रहा हूं कि यहाँ पर यहीं आसपास के क्षेत्र के इसी गांव के आसपास के युवा साथी यहाँ पर तैयारी करते हैं, लेकिन तैयारी करने के लिए जो सुविधाओं का अभाव है वो यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर वो सब सुविधाएं उनको नहीं मिल पाती है और काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है उनको तैयारियां करने के लिए। इसीलिए शहीद कुलदीप सिंह राव की शहादत पर जब यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता लोग यहाँ पर पहुँचे थे तो बड़े बड़े नेताओं ने यहाँ पर बड़ा बड़ा आश्वासन भी दिया था, लेकिन उस आश्वासन की जब धज्जियाँ उड़ती हुई दिखाई दी तब आज कुछ किरण की आशा जगी है। वो किरण की आशा क्या है वो आपको इस वीडियो के अंत तक देखने तक मालूम चलेगा। दोस्तों पहुँचे हैं पूर्व प्रधान चौधरी हरपाल सिंह के पास और क्या कुछ खुशखबरी है आप लोगों के लिए वो भी जानेंगे अपने इनसे। लेकिन खुशखबरी से पहले अपन एक बार इनसे बातचीत कर लेते हैं कि अभी हाल ही में जो धरना प्रदर्शन हुआ है जी, एक रोड के लिए, काफी वर्षों से ये रोड नहीं बनी है, तो क्या इसका मूलतः कारण है कि रोड नहीं बन पा रही है? क्या विधायक जो स्थानीय विधायक आपके सूरजगढ़ विधानसभा के वो आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, या फिर सांसद है वहां तक आप लोगों की दाल नहीं गल पा रही है? आखिर क्या कारण है इसका? सही मायने में पार्टी बेसिस पर न जाके सच्चाई पर आते हैं ना, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि ये पहले 3 मीटर में सेंक्शन हो गई थी, ठीक है। उसके बाद में 3 मीटर के लिए ऑब्जेक्शन किया गया, तो 5.5 मीटर के लिए इसका प्रपोजल भेजा गया। तो भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है ना, उसका अलग क्राइटेरिया है, बिल्कुल। और उस क्राइटेरिया में जो सड़कें आते हैं ना उनको तो वो यस कर देते हैं, जो क्राइटेरिया नहीं आते हैं उनको रिजेक्ट कर देते हैं। तो वो ये फाइल फिर 5.5 मीटर में जाने के बाद में दिल्ली प्रधानमंत्री उसमें गई, लेकिन योजना के अंतर्गत गई तो उन्होंने रिजेक्ट करके इस फाइल को वापस भेज दिया। फिर पुनः पंचायत समिति की साधारण सभा में प्रस्ताव लिया गया, जिला परिषद से उसको पास हुआ और फिर राज्य सरकार में वो गई। तो राज्य सरकार ने उसको इस स्थिति को देखते हुए और 40% का जो कोटा राज्य सरकार का और 60 का है भारत सरकार का, तो 40% में इन्होंने उसको करके और दिल्ली भेज दिया वापस, दोबारा प्रपोजल बना के एस्टीमेट बना के भेज दिया। उसके बाद में क्या है कि आज हमने धरना प्रदर्शन तो इसलिए क्या कि थोड़ा आवाज चलती रहे, लेकिन कायदे से अगर देखा जाए तो वहां पर भी बाकायदा एक सीनियरिटी लिस्ट है और क्राइटेरिया लिस्ट है कि कौन सी सड़क पहले कौन सा है की बनेगी, कौन सी बननी चाहिए। तो उसमें किसी की रिकमेंड की जरूरत नहीं है, वो एक क्राइटेरिया बना हुआ है, ठीक है। उस क्राइटेरिया में हमारी सड़क को जोड़ दिया गया है। जब भी प्रधानमंत्री सड़क योजना का स्वीकृतियां होंगी तो उसमें हमारी राजस्थान लेवल पर 2 नंबर पर है। राजस्थान का नंबर आता है या महाराष्ट्र का आता है या गुजरात का आता है, वो तो भारत सरकार के ऊपर है। लेकिन राज्य सरकार अगर स्वीकृतियां जारी राजस्थान की स्वीकृतियां जारी करेगी तो हमारी राजस्थान में 2 नंबर के ऊपर बनेगी। तो इसमें मतलब स्थानीय विधायक है या फिर राज्य सरकार का कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि तो प्रधानमंत्री ग्राम योजना के अंदर बननी है सड़क। ये तो प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत है। हमारे पूर्व विधायक शरण कुमार जी ने ये इतना जरूर किया है कि इस सड़क के लिए SC को और पंचायत समिति लेवल पर, राज्य सरकार लेवल पर इसको 2 नंबर पर प्रपोजल करके भिजवाया है। ये शरण कुमार जी की देन है। तो ये उनकी देन है। तो एक बार आपसे फिर कहेंगे कि श्रवण विधायक का क्या इस बार दबदबा रहेगा? क्या जब बात नाम आई गए हैं उनका तो क्या रुझान रहेगा? देखिए आज के माहौल को देखते हैं, पहली बात तो ये कि चुनाव का आखिरी 2-3 दिन में ही ज्यादा करके पता लगता है, ठीक है ना। लेकिन आज का माहौल देखते हैं ना तो मतलब शरण कुमार के सामने ऐसा कोई कैंडिडेट ही नहीं है जिससे टक्कर में आ सके। मतलब फिर बैक करेंगे श्रवण कुमार? हाँ बिल्कुल, जनता की आवाज है कि जो विकास श्रवण कुमार का सवाल नहीं है। जनता इस बात से भी परेशान है कि इस इलाके में और खास करके गढ़ाना में
अगर सड़क वो कोई भी कार्य टंकी बनवाई है या हॉस्पिटल करवाया है या जीएसएस को सिटी लाइन से जुड़वाया है, ठीक है, जो भी कार्य किया, या महात्मा गांधी स्कूल बनाई है, तो भी जो भी कुछ किया है वो श्रवण कुमार की देन है। तो इस साइड का जो आपका एरिया है जी, सिंघाना से इधर का जी, तो इधर क्या अभी जो हाल ही में जो विधायक वो आते जाते रहते हैं क्या? नहीं, विधायक पहले तो नहीं आ रहे थे, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा उन्होंने आना जाना शुरू कर दिया, चुनाव जब नजदीक आ गया जो जब किया, लेकिन जनता को संतुष्ट नहीं करने पा रहे हैं। ये तो उनकी लड़ाई चल ही रही है कि ये ट्यूबवेल स्वीकृत करवाता कौन है और फिर और ये तो आपको भी पता, देखिए आपको भी पता है कि सरकार जिसकी होगी काम उसी के होंगे। बिल्कुल आज राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो यहाँ का विधायक कांग्रेस श्रवण कुमार को मान रही है, चाहे वो पीएचडी का काम हो, चाहे वो आपको बताऊं कि एक एक विधायक को ये सड़क 5-5 करोड़ रुपए दिए हैं सड़कों के लिए बजट में। तो सुभाष जी गए लिस्ट लेकर कि साहब मेरा बोले नहीं, श्रवण कुमार जी ने पूर्व आपसे पहले हमारे को प्रपोजल भिजवा दिया है। तो ये जो सरकार का है, और ये होता भी है, ये दायित्व बनता है सरकार का बनता भाई। हर आज मैं पंचायत समिति की मेरी पौत्र वधु प्रधान है, तो मैं ये तो मेरे को भी देखता हूँ कि भाई अपने कौन से काम में अपने को मदद मिली है, कौन से काम में अपने को बहुमत मिला, कौन व्यक्ति अपना है, तो उनको बुलाइज करने के लिए जो भी, चाहे वो ट्यूबवेल है, चाहे वो पाइपलाइन है, चाहे उनको खुश करना होता है, उनको करना पड़ता है, ये तो स्वाभाविक बात है। बिल्कुल। अभी अपन बात करें कि आपके गाँव में प्रतिभाओं की तो कमी है ही नहीं, खूब सारी प्रतिभाएं हैं और हमारा भी नाम रोशन होता है, आपका भी नाम रोशन होता है, गांव का तो होता ही होता है। तो अभी हाल ही में जो शहीद कुलदीप सिंह राव का खेल स्टेडियम की जो डिमांड की थी आप लोगों ने, और उस पर पूर्व पीसीसी चीफ है या फिर पूर्व शिक्षा मंत्री है, उन्होंने कहा भी था कि जल्द से जल्द स्टेडियम बनेगा, खेल स्टेडियम उनके नाम से बनेगा, तो अभी तक नहीं बन पाया, फिर आप लोग धरने पर बैठे हैं फिर एक बार, तो अब क्या आगे चल रहा है? इसके लिए सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि उस टाइम में बजट के दौरान में माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी ये बात नहीं पूछी थी। किस कारणों से नहीं पूछी वो एक अलग बात है, ठीक है। राजस्थान में जो अब की बार माननीय अशोक जी ने जो बजट दिया है, ये हिंदुस्तान में ही आज तक ऐसा बजट न तो दिया है और न आगे दिया जाएगा। हर तबको, हर सब्जेक्ट को खुश करने के लिए और हर विभाग को दिया, चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो चिकित्सा है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी है, चाहे वो किसान है। पहली बार किसानों को अलग से बजट दिया, और जिसके कारण से आज ये मेड जो बन रही है, जो 3-4 दिन पहले ये खबर आई है कि भाई मेड के लिए 40,000 रुपये तक हर किसान को जो लघु कर सके, सीमांत कर सके, उसको जो ये आवारा पशु है इनकी फसल से बचाने के लिए पशुओं से और उनको दिए जाएंगे। तो एक बहुत बड़ी प्लान है, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से गांव में ये जो खोल रहे हैं, जो मतलब तालाब बना रहे हैं, मॉडर्न तालाब बन रहे हैं, चारागाह के ऊपर विकास हो रहा है, ये जो कुछ आप देख रहे हो ये सब चारागाह विकास के ऊपर ही है। ये भी एक सरकारी नर्सरी है, तो आपको बता देता हूँ, इन्हीं की या फिर ग्रामीणों की ही देन है कि आज ये हरी भरी है यहाँ पर और अच्छी जगह है, और यहाँ पर काफी पेड़ पौधे भी आपके द्वारा दिए भी जाते हैं जी। तो इसके लिए क्या है कि एक राजस्थान में चारागाह स्कीम है, ठीक है। हमारी पंचायत समिति में भी मैंने 8 जगह चारागाह पास किया है, जिसमें एक हरियाणा भी है जो नरेगा के तहत है, ठीक है। और इसको विकसित करना नहीं करना वो आपका हमारा जनता का काम है, ठीक है। सरकार का काम तो स्कीम बढ़ाकर बजट देना, उसके बाद ही उसको सफल करना या नहीं करना है वो आपका हमारा फर्ज बनता है, बिल्कुल ठीक है। इसीलिए हम रात और दिन इसमें लगे हुए, तो आपको दिख रहा पूरा हरा भरा है, बिल्कुल ठीक है। ये बात तो अभी खेल स्टेडियम की बात करें तो उस पर क्या आगे से उसके लिए मैं आपको बताऊं, मैं उस टाइम मौके पर था, शहीद कुलदीप सिंह की जो शहादत के ऊपर माननीय टोडासरा जी, राजकुमार जी, विजेंद्र जी तीनों आए थे, बिल्कुल। तो हम बैठे थे तो उन्होंने कहा और कोई हमारे लायक काम हो तो मुझे साहब आपकी मेहरबानी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम कुलदीप के एक बच्चे की आवाज आई कि साहब यहाँ स्टेडियम नहीं है, तो तीनों व्यक्तियों ने यही कहा कि हम स्टेडियम देंगे आपको, इसी बजट में स्टेडियम देंगे आपको स्टेडियम देंगे। किस कारणों से नहीं हुआ, क्या हुआ, वो तो एक बात खत्म हो गई। हमने अब मैं कल डॉक्टर राजकुमार जी का मेरे पास टेलीफोन आया, स्वयं का, खुद का चला के फोन चला कर आया कि कौन बोल रहे हो? मैं भाटी जी से बात कर रहा था। कौन भाटी जी? अपने बिजली मंत्री जी। तो उनके पास ही वो उदयपुर में
बैठे हुए थे। तो बोले कौन बोल रहे हैं? तो बाटी जी ने कहा कि हरपाल जी प्रधान जी बोल रहे हैं। तो बोले एक बार मेरे को भी टेलीफोन बात कराओ। तो उन्होंने ये कहा कि भाई साहब आप घोषणा कर दो मेरी तरफ से कि शीघ्र से शीघ्र आपका जो शहीद कुलदीप के नाम से जो स्टेडियम की जो बात चल रही थी वो स्वीकृत आप इसी माह में स्वीकृत करा के और आपको दे दिया जाएगा, और ये मेरी तरफ से घोषणा करो आप। तो ये जैसे आपने कहा, तो आप उन्हीं राजकुमार शर्मा की बात कर रहे हैं ना, जो मुख्यमंत्री सलाहकार है, नौलगढ़ विधायक है, डॉक्टर राजकुमार शर्मा की बात कर रहे हैं जी। डॉक्टर राजकुमार जो नौलगढ़ से 3 बार विधायक चुने गए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से आते हैं, जिले की राजनीति में उनका काफी वो चर्चा में है, चाहे वो कोई भी कास्ट के है, ठीक है। उसके बाद अपने सीएम साहब के भी बहुत नजदीक है, अभी फिलहाल मुख्यमंत्री सलाहकार भी है, और शुरू में ये बसपा से चुनाव लड़कर और अशोक जी के पास गए थे। बिल्कुल। उसके बाद में इनको टिकट मिली है, पिछली बार इनको टिकट नहीं मिली तो निर्दलीय जीत कर भी है अशोक जी के पास रहे, अब की बार इनको टिकट मिले। तो कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि राजकुमार जी हैं वो सीएम साहब के नजदीक है, और उन्होंने स्वयं ने मेरे को कल चलाकर कहा टेलीफोन करके कि आपका स्टेडियम शहीद कुलदीप का शीघ्र से शीघ्र स्वीकृत हो जाएगा, और स्वीकृत के बाद में कार्य चालू हो जाएगा। आप ये मेरी तरफ से मतलब महीने 2 महीने में स्वीकृति हो गई, काम शुरू हो जाएगा। ये राजकुमार जी के वर्ड से मेरे मुंह से बोल रहा हूँ, वैसे शब्द उनके। तो ग्रामीणों के लिए और सभी क्षेत्रवासियों के लिए खुशी की बात है, और खासतौर पर आप सभी के प्रयास जो है वही रंग ला रहे हैं। लेकिन ये कहेंगे कि जो उस वक्त जो नेता लोग आए थे उन्होंने अपने जो कहा, उनकी कहनी में और कथनी में जो बोलते हैं फर्क है, वो साफ दिखाई दे रहा है। वो देखिए कुछ बातें, एक बार की मैं आपको बात बताऊं, मैं 2000 में डेलीगेट का चुनाव लड़ा और प्रधान का दावेदार था। बिल्कुल ठीक है। और माननीय शीश राम जी ओला ये चाह रहे थे कि पंचायत समिति बुहाना का प्रधान हरपाल सिंह को बनाया जाए। ठीक है। मेरे को चुनाव भी लड़ा है, मेरी मदद भी की, आर्थिक मदद भी की, उसके बावजूद भी ऐसी परिस्थिति आ गई कि वो मेरे को नहीं बना सके। कि उसका कारण था कि जो मेरा विरोधी गुट था कांग्रेस का, उन्होंने वीटो रख दिया। क्या रख दिया कि साहब हरपाल सिंह को नहीं बढ़ा, हरपाल सिंह को बढ़ाओगे तो हम आपके अलग हो जाएंगे। और जिला परिषद के 3 वोट थे उनके पास, तो 3 वोट अलग होने का मतलब शीशराम जी का जिला प्रमुख नहीं बनना। बिल्कुल ठीक है ना। तो इसलिए नहीं बना, परिस्थितियां कुछ ऐसी हो जाती है। तो इसी कारण से ये परिस्थितियां किस कारण से हुई, क्या हुई है, न तो राज्य सरकार का अशोक जी का ये था कि भैया स्टेडियम नहीं बने, न डोडासरा जी का था, न विजेंद्र जी, किसी का ये नहीं था कि यहाँ नहीं बने। लेकिन वो सब अपने अपने उस टाइम जो बजट था वो सब, विजेंद्र जी तो झुंझुनू में लग गए, राजकुमार जी नौलगढ़ में लग गए, ठीक है, डोडासरा जी और के अपने लग गए। तो इस पर कोई ध्यान किसी ने नहीं दिया। और उसके बाद भी जो चर्चाएं चली तो उन्होंने सोचा कि अपने ने तो गलत कर दिया। तीनों सीएम साहब के सलाहकार, कांग्रेस अध्यक्ष, जिले के मंत्री महोदय, तीनों ने महसूस तो ये किया ही है कि अपने जो तीनों करीम थी, तीनों ने ही आश्वासन दिया और उसके बावजूद ये नहीं हो पाया, तो ये आपके लिए हमारे लिए थोड़ा गलत हो रहा है। इसलिए ये जो राजकुमार जी ने, मैं जहां तक सोचता हूँ सीएम साहब से बातचीत करी है, और बातचीत करने के बाद में पूरा आश्वासन के बाद में कल उन्होंने ये टेलीफोन पर आपको पूरा वो आश्वासन दिया कि आप मेरी तरफ से घोषणा कर दो कि आपका स्टेडियम बढ़ेगा। तो दोस्तों ये एक खुशी की बात है। काफ़ी दिनों से प्रयासरत है ग्रामवासी, और धरने पर भी बैठे हैं यही मांग को लेकर मुख्यतः। इसके अलावा सड़क की जो मांग है वो भी लेकर बैठे हुए हैं। तो सड़क के बारे में भी पूर्व प्रधान हमारे साथ चौधरी साहब ने उन्हें बता ही दिया। और अब जो खुशी की बात इन्होंने बताई है, मैं कहूँगा कि जब शहीद कुलदीप सिंह राव का जब यहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया था, तब पूरे राजस्थान प्रदेश से यहाँ पर काफ़ी संख्या में बड़े बड़े नेता और आसपास के जो क्षेत्रवासी सभी लोग मौजूद थे। पक्ष और विपक्ष दोनों में सभी, मतलब वसुंधरा जी भी आई है, बिल्कुल आई थी, ठीक है। और सीएम साहब के मुआयने डॉक्टर जितेंद्र जी सब करीबन मतलब उस वक्त तो ये था ही नहीं कि कोई पक्ष है या विपक्ष है, कुछ था ही नहीं, बिल्कुल माहौल भी ऐसा नहीं था। और जब खेल स्टेडियम की जब उन्होंने डिमांड इन्होंने की और उन्होंने मांग को आश्वासन दिया, लेकिन उनकी तरफ से तो कुछ दिखाई नहीं दिया कहीं भी। लेकिन आज जब डॉक्टर राजकुमार शर्मा मुख्यमंत्री सलाहकार है, उन्होंने जब इसकी स्वीकृति की हामी भरी दी है और महीने 2 महीने का नाम लिया है, उन्होंने शीघ्र से शीघ्र करने का नाम लिया है, तो ये भी एक अच्छी बात है। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि डॉक्टर राजकुमार शर्मा अपनी बात पर कितना कायम रहते हैं। नहीं, राजकुमार शर्मा जी का मैं बहुत पहले से जानता हूँ। राजकुमार जी शर्मा जी अपने लेवल तक जितना कर सकते हैं यही काम नहीं है। अगर ये पहले मान लो हेल्थ मिनिस्टर भी रहे हैं तो भी इन्होंने जिले में
बहुत कुछ किया है। बिल्कुल। नौलगढ़ को भी बहुत बड़ा हॉस्पिटल दिया, जिले के हॉस्पिटल को भी, खताल को भी वो ऊपर नौलगढ़ की तो पूरा मतलब पूरे क्षेत्रवासी उनको एक तरफा ही प्यार करते हैं, पूरा एक तरफा प्यार चाहते हैं करते उनको, हैं। बिल्कुल। मतलब ये पहला व्यक्ति है जिसने जो नौलगढ़ की जाट समुदाय को ब्राह्मणों से अलग रहते थे, ये पहला व्यक्ति है जो जाटों की एक टीम को इन्होंने अपने साथ कर रखा शामिल कर है। रखा और कोई गद्दारी करे तो दूसरी बात है, पिछली बार भी डाका जी को इन्होंने प्रधान पिछली बनाया, बार तो गद्दारी हो ही गई थी। समझते हो? बिल्कुल। स्वयं ने बढ़ाया और फिर वो आदमी गद्दार, आज मान लो इसको सुंडा जी को बढ़ाया है तो भी इन्हीं की देन है, इन्हीं की देन है, बिल्कुल। ठीक है। और आज अगर कोई गद्दार, आज मैं हूं, मेरे को श्रवण कुमार जी ने प्रधान के लिए दावेदारी दी, मेरी मदद करी, आज अगर मैं कुछ करता हूं तो श्रवण कुमार का दोष नहीं है, वो गद्दारी मेरा है, बिल्कुल आपका जिम्मा है वो। हमारा काम है कि हम गद्दारी करते हैं, क्या करते हैं, जनता हमारे को बुरी नजर से देखेगी कि अच्छे से देखेगी। बिल्कुल। तो दोस्तों ये है पूरा वाकया, और अब देखने वाली बात तो यही रहेगी कि आखिरकार खेल स्टेडियम कब शुरू हो जाएगा। हालांकि जो मुख्यमंत्री सलाहकार है उन्होंने कह ही दिया है कि जल्द से जल्द, शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई हो जाएगी, काम चालू हो जाएगा। तो ये अच्छी बात है ग्रामीणों के लिए और सभी के लिए अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी लोग इस मुद्दे के ऊपर नज़र बनाए हुए थे। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए शिवनगरी टाइम्स, जुड़े रहिए शिवनगरी टाइम्स के साथ।